नाभिक के रसायन में अब हम न्यूक्लियस में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स वह पार्टिकल्स होते हैं, वह कण होते हैं जो आगे अन्य कणों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य कण से नहीं होती है। ऐसे पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है और इन मौलिक कणों की अपरिवर्तनीय व्यवहार दर्शाने के कारण इन्हें अलग रखा जाता है। लेकिन यह सब पार्टिकल्स न्यूक्लियस में ही उपस्थित होते हैं। ये पार्टिकल मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, विपरीत प्रोटॉन जिसे एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और मेसॉन पार्टिकल्स कहा जाता है। उपरोक्त कण मुख्य रूप से मुख्य हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे कण पाए जाते हैं। लगभग 100 से ज्यादा ऐसे न्यूक्लियर पार्टिकल्स पहचाने गए हैं प्रयोगों के आधार पर, जो कि मौलिक कणों जो कि नाभिक में उपस्थित होते हैं। परंतु यहाँ पर केवल हम रेडियोधर्मिता व तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन या नाभिकीय स्थायित्व की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इन कणों के बारे में जानेंगे। रेडियोधर्मिता किसी भी नाभिक के विघटन से के कणों का उत्सर्जन होना व उस नाभिक का अन्य नाभिक में परिवर्तन होना ही रेडियोधर्मिता कहलाता है। रेडियोधर्मिता में पार्टिकल्स अपने आप डिके होते रहते हैं या डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और उसमें से वह नए नाभिक बनाते हैं या उन पार्टिकल्स से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और यह पार्टिकल्स ही रेडियोधर्मिता के बारे में बताते हैं। यहाँ पर रेडियोधर्मिता में स्वतः ही विघटन होता है। इसके लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया या कोई पदार्थ इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य रूप से इनमें से जो हम अध्ययन करेंगे वह अल्फा बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशंस जो है यह उत्सर्जित होती हैं। एक नाभिक को दूसरे नाभिक में परिवर्तित किया जा सकता है। वह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या किसी अन्य अल्फा बीटा पार्टिकल्स या अन्य रेडिएशंस के द्वारा उनको ऊर्जा देकर या बम्बार्डमेंट कराकर एक नाभिक से दूसरे नाभिक में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम मुख्य मौलिक कणों के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक आवेशित कण है। इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। इसका चार्ज 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और द्रव्यमान 9.106 × 10⁻31 kg होता है। और जब यह पार्टिकल नाभिक से उत्सर्जित होते हैं तो यह बीटा कण कहा जाता है। यानी बीटा कण ऋणात्मक आवेशित है और यह पार्टिकल निकलने के बाद वह उस पर एक धनावेश की मात्रा नाभिक पर बढ़ जाती है और यह आगे की दिशा में चलता है। यानी नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकलेगा नाभिक में से, तो यह बीटा पार्टिकल निकलेगा तो यह जो है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा कण है प्रोटॉन। यह धनात्मक आवेशित कण है जिसका कि इलेक्ट्रॉन के समान ही आवेश की मात्रा है 1.602 × 10⁻19 और द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम है। यह पार्टिकल धनावेशित है और इस धनावेशित पार्टिकल में प्रोटॉन के निकलने पर, धनावेश के निकलने पर एक कम हो जाता है। यानी यह यदि नाइट्रोजन में से कोई प्रोटॉन पार्टिकल निकलेगा तो वह कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। न्यूट्रॉन तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश की मात्रा नहीं होती है, इसकी खोज 1932 में की गई थी और एक नाभिकीय विक्रिया में जब 4 बेरिलियम 9 पर एक 2He4 या का अल्फा पार्टिकल का आक्रमण कराया जाता है, बम्बार्डमेंट कराया जाता है, तो यह बेरिलियम जो है वह कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल इसमें से निकलता है। यह पार्टिकल जिसका कि द्रव्यमान 1.6748 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम है, वह इसकी अर्धायु 750 सेकंड है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स से मिलके बना है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वह एटॉमिक मास के बराबर होता है और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पर, संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। तो किसी भी नाभिक में एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या इस तरीके से पता की जाती है। अगला पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है, इस पर आवेश की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, लेकिन इस पर आवेश जो है वह धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है जबकि पॉजिट्रॉन का आवेश में धनात्मक होता है। इसकी औसत आयु 10⁻⁹ सेकंड होती है। पांचवा पार्टिकल है विपरीत प्रोटॉन, जिसे एंटी प्रोटॉन कहा जाता है। इसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन के बराबर होता है जो कि ऋण आवेश रखता है, यानी इस पर आवेश ऋण आवेश होगा, लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होगा और आवेश की मात्रा जो है वो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होगी। चक्रण इसका इलेक्ट्रॉनों के समान प्लस और माइनस हाफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें चक्रण होता है, जो कि निर्वात में स्थायी है और स्वतः विघटित नहीं होता है। इसी तरीके से न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो को न्यू के द्वारा बताया जाता है और यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स से बनता है। न्यूट्रॉन में यहाँ पर लेकिन स्पिन जो है वह प्लस हाफ और द्रव्यमान इसका काफी कम होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो स्पिन है वह के कारण इसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। इस पर ऋणावेश, इस पर जो है क्लॉकवाइज ही ये करे, जो है घूर्णन करेगा। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, प्रोटॉन पर प्लस हाफ स्पिन और इलेक्ट्रॉन पर माइनस हाफ स्पिन और न्यूट्रिनो पर प्लस हाफ जो है वह स्पिन होगा। इससे कुल मिलाकर इसका जो स्पिन है वह प्लस हाफ हो जाएगा। अगला है मेसॉन पार्टिकल। यह पार्टिकल मेसॉन जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। इसे पाई के द्वारा बताया जाता है, सिंबल पाई के द्वारा, और यह धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों प्रकार का होता है। आवेश में मेसॉन कण जो है वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में 276 गुना, वह उदासीन मेसॉन जो है वह 265 गुना भारी होता है। यह तुलनात्मक अध्ययन इलेक्ट्रॉन के आधार पर है और चक्रण जो है 0 होगा। अर्धायु प्लस और माइनस मेसॉन की 2.6 गुणा 10⁻⁻8 सेकंड होगी, जबकि उदासीन मेसॉन कण की अर्धायु 10⁻⁻16 सेकंड होती है। तो ये मुख्य पार्टिकल्स हैं जिसको कि हमने एक पूर्व क्लास में एक टेबल के जरिए भी इनके गुणों को